Yes, students, take out chapter number 7. New ideas and religion. Okay. देखिए बच्चों, अपने इसमें राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजन, इसके अंदर हमने राइज ऑफ न्यू आइडियाज देखे, उपनिषद वगैरह हमने देखे। ओके, नेक्स्ट इसमें कॉजेस बिहाइंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस, यानी कि जो नए धर्म थे। ओके, नए धर्म के उदय के हमने कारण देखे कि अपना जो वैदिक धर्म था, यानी कि जो हिंदू धर्म था, उसमें काफी रिचुअल्स वगैरह थे। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था थी सोसाइटी के अंदर। ओके, तो बहुत सारे लोग जो थे वो किसी दूसरे धर्म में जाना चाहते थे, तो उसी समय जो इंडिया है उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ओके, ये राइज हुए और उनके फॉलोअर्स भी काफी बढ़ गए। ओके, तो इसमें हमने जो पहले डिस्कस किया वो था अपने बुद्धिज्म। ओके, ये बुद्धिज्म अपना कंप्लीट हो गया था। बुद्धिज्म के अंदर जो बौद्ध धर्म है, इनके फाउंडर के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 2500 ईयर्स बिफोर इनका जन्म हुआ था। शाक्य गणराज में इनके जो फादर थे वो वहां पर क्या थे, एक हेडमैन थे। ओके, यानी कि एक तरीके से वहां के प्रमुख थे, इसलिए इनको भी प्रिंस की जैसे वहां पर माना जाता था। लेकिन बहुत कम एज के अंदर ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ओके, और सत्य की खोज में निकल गए। तो इनको सत्य की खोज कहाँ पर हुई? बिहार के अंदर हुई, बोध गया के अंदर। बिहार में एक प्लेस है बोध गया, तो उसके पीपल, वहां पर एक पीपल का पेड़ है, वहां पर अलाइनमेंट हुआ। ओके, और फिर ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने पहला जो अपना उपदेश था वो सारनाथ में दिया। इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। इनकी जो मेन टीचिंग्स थी वो मैंने आपको बताई थी, फॉर नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, ये हमने कर लिया था। तो आज हम इसके बाद में जो संघ है, ओके, तो संघ क्या है? ऐसे जो संत थे, ओके, तो उनका क्या था? उनका एक ग्रुप था जिसको संघ कहा जाता था। ओके, तो इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल जो मैन वुमेन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसका एक पार्ट बन सकते थे। और जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से या गार्जियन से उनकी परमिशन लेनी पड़ती। इसमें जो कास्ट सिस्टम था वो नहीं था, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, या फिर कोई भी लेबर हो, ओके, या एक्सवाइजेड जो भी लोग थे वो सभी इसमें हिस्सा ले सकते थे और उसके मेंबर हो सकते थे। फिर जो लाइफ ऑफ द संघ थी ये भी हमने डिस्कस किया कि जो संघ था उसके अंदर किस तरह से रहना पड़ता था, कौन से रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता था। ओके, उनको जो भी अपनी लग्जरियस लाइफ थी वो छोड़नी पड़ती थी, सिंपल लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी, और वो डेली रूटीन के हिसाब से उनका जो वर्क था वो करते थे। इसके अलावा वो भिक्षा भी लेते थे, यानी कि वो अपनी जो आसपास जो टाउन्स थे, विलेजेस थे, वहां पर जाते थे और जो खाने की जो सामग्री है वो मांग कर लाते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। ये लोग हैं लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। तो ये सभी हमने इसमें डिस्कस किया। ओके, इसमें से अगर कुछ पूछना है पहले वो पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक जैनिज्म। बौद्ध धर्म के बाद में हम फिर जैन धर्म पढ़ेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में अभी रिपीट कर दिया। एनी क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया हो इसमें, पहले वो पूछिए।
और किसी स्टूडेंट को है कुछ प्रॉब्लम? कुश, रुद्राक्ष, आराध्य, संजय पवार, रितिका, दर्शिका, कुछ भी पूछना है आपको? बिल्कुल ओरली ही ये चीजें आपको लर्न हो जानी चाहिए। ओके, कि अगर आपको कोई कहे तो आप डायरेक्ट इनमें जो भी इनके मेन है वो आप डायरेक्ट उनको सुना सकें। ओके, तो इस तरह से आपको लर्न करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अब हम जैनिज्म स्टार्ट करें। अब देखिए जो जैनिज्म है वो भी बिल्कुल ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो मेन टीचिंग्स होती हैं वो सभी में कॉमन होती है। जो मेन टीचिंग्स हैं, ओके, उनको बताने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कि आपके इसमें बौद्ध धर्म के अंदर 4 नोबल ट्रूथ्स बताए, 8 फोल्ड पाथ होता है। ओके, तो वही चीज इसमें रहती है, बस उसमें जैसे उनको नेम दे दिया 4 नोबल ट्रूथ, ये नेम दे दिया, या 8 फोल्ड पाथ दे दिया तो ये नेम दे दिया। बाकी कॉमन चीज रहती है। ओके, अगर हम इसके हेडिंग्स को हटा दे तो कॉमन टीचिंग्स है इसकी। फिर भी अगर आपसे पार्टिकुलर पूछा जाए कि 4 नोबल ट्रूथ किससे रिलेटेड है, द 4 नोबल ट्रूथ्स रिलेटेड टू जैनिज्म और बौद्धिज्म, तो हम कहेंगे कि बुद्धिज्म। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द 4 नोबल ट्रूथ्स आर बिलोंग टू विच रिलीजन, तो आंसर होगा द 4 नोबल ट्रूथ्स आर बिलोंग टू बुद्धिज्म। ओके, या फिर 8 फोल्ड पाथ बिलोंग टू, तो आंसर होगा बुद्धिज्म। क्लियर है? अब देखते हैं अपन जैन धर्म के। जैनिज्म मीन्स क्या हो गया? जैन धर्म। ओके, अब देखिए इनके अंदर तीर्थंकर होते हैं। जैसे जो बुद्धिज्म है तो उसमें तो डायरेक्ट जो भगवान बुद्ध थे, ओके, सिद्धार्थ थे, वो ही उसके फाउंडर थे। इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है ना? तो वो देख लेते हैं अभी इसमें क्या है। क्योंकि जो जैन धर्म थे उसमें जो संत रहते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? तीर्थंकर। तो जो भगवान महावीर थे वो तो 24th तीर्थंकर थे, यानी कि एज ए संत आप कह सकते हैं। ओके, नॉर्मल भाषा में संत कह सकते हैं अपन इसको। बाकी जैनिज्म में उनको तीर्थंकर ही कहा जाता है। और जो उनके फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। ओके, तो भगवान महावीर तो 24th एंड लास्ट थे। क्लियर है? और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव। देखिए वर्धमान महावीर वाज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, कि जो तीर्थंकर है तो वो भगवान महावीर के बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए जैन धर्म के अंदर। तो ये 24th थे, यानी कि इनसे पहले 23 हो चुके थे। ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट, अंडरलाइन कीजिए, वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो आंसर होगा ऋषभ देव। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं भगवान महावीर। ओके, तो वहां आंसर रॉन्ग हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान महावीर का ही नाम आता है तो उनको फर्स्ट कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, फर्स्ट थे ऋषभ देव। समझ में आ गया बच्चा? द आइडियाज ऑफ बोथ फॉर्म द बेसिस ऑफ जैनिज्म। महावीर वाज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी गणराज्य। अब देखिए जिस तरह से भगवान बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। ओके, उसी तरह भगवान महावीर ये लिच्छवी गणराज्य से बिलोंग करते थे। ओके, और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। जिस तरह से भगवान बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो भी क्षत्रिय थे। ओके, तो ये भी क्या थे? क्षत्रिय थे। और प्रिंस ऑफ द लिच्छवी एज ए क्लैन दैट वाज एसोसिएटेड विद वज्जी संघ। तो वज्जी संघ जो था उसके अंदर एक जगह थी लिच्छवी, तो वहां के ये प्रिंस थे। महावीर वाज बोर्न एट कुंडाग्राम। ओके, जो कि बिहार में है। बिहार में एक जगह है वैशाली, तो वैशाली के अंदर एक गांव है कुंडाग्राम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ओके, तो भगवान महावीर वाज बोर्न एट कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। ओके, तो इनका जन्म हुआ था बिहार के पास वैशाली के अंदर कुंडाग्राम में। अब देखिए इसमें ट्रूथ रिवील्ड ऑन रीचिंग द एज ऑफ 30।
कि 30 की एज तक जब ये आए, 30 के ये हो गए, महावीर रिनाउंस्ड हिज होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया, यानी कि अपना ये घर छोड़ दिया इन्होंने। ओके, ये राजकुमार थे और सभी लग्जरियस फैसिलिटी इनके पास में थी, तो इन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और ये जंगल में चले गए। किसकी तलाश में? ट्रूथ, यानी कि सत्य की तलाश में। सत्य की तलाश का मतलब ये नहीं कि किसी ने इनके साथ में झूठ बोला था। ओके, जिस तरह से भगवान बुद्ध थे, वो सत्य की तलाश में निकल गए थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, सुख दुख ये क्या है, ओके, रियलिटी क्या है इनके पीछे, तो वो ही चीज इनके साथ में थी, तो ये भी सत्य की खोज में निकल गए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। टू अटेन नॉलेज ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अलोन एंड लेड अ टॉप एंड लॉनली लाइफ फॉर अबाउट 12 years। अब देखिए, नॉलेज की तलाश में या सत्य की तलाश में जगह जगह क्या होते रहे, घूमते रहे। जिस तरह से भगवान बुद्ध घूमते थे, उसी तरह ये भी घूमते रहे। किसकी तलाश में? सत्य की तलाश में। और लगभग 12 years तक, ओके, ये अकेले भी रहे, प्लेस टू प्लेस गए, जंगलों में घूमते रहे, जगह जगह, सिटी में, विलेज में, टाउन्स में, यहाँ पर ये घूमते रहे। फाइनली ही अटेंड अलाइनमेंट, और फिर लगभग आफ्टर 12 years के बाद में इनको सत्य की खोज हुई, यानी कि इनको नॉलेज प्राप्त हुई। इन्होंने जीवन का जो सार है कि अपनी जो लाइफ है वो क्या है, किस तरह से है, ईश्वर क्या है, ओके, तो इन सब की इनको नॉलेज मिली। एंड थ्रू द नॉलेज ही कंक्वेयर्ड बोथ सोरो एंड हैप्पीनेस। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ओके, तो अब जीवन में जो सोरो था, यानी कि जो भी दुख है या खुशी है, तो अब इनके ऊपर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। इन्होंने अपने आप को जीत लिया था कि जो सुख है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होगी, ओके, या जो दुख मिल रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना। तो इस तरह से इनको नॉलेज मिल गई थी। ही वॉज रिगार्डेड एज जीना, ओके, तो इसीलिए इनको जीना कहा गया, JINA, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट कन्क्वेयर, यानी कि एक महान विजेता। तो यहाँ पर विजेता वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इन्होंने अपने मन को, आत्मा को या अपनी इंद्रियों को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था कि न तो मुझे खुशी होना, खुश होना बहुत अच्छी चीजें देखकर, न ही मुझे कोई बुरी चीज देखकर दुख होना, ओके, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये सुख और जो दुख है ये लाइफ से जुड़े हुए हैं और ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं। तो इन्होंने अपने मन को इनको जीत लिया था, इसीलिए इनको जीना, JINA ये कहा गया, यानी कि जीना। इट्स मीन होता है द ग्रेट कन्क्लियर, यानी कि एक महान विजेता। एंड हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जैनास, और इनके जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जो इनके अनुयायी थे, जो इनकी शिक्षाओं को मानते थे, इन पर विश्वास करते थे, उनको जैनास कहा गया, यानी कि उनको जैन कहा गया। तो इस तरह से जैन धर्म का क्या हो गया? उद्भव हो गया कि जो भी जैन धर्म को मानते थे, जो भी भगवान महावीर की शिक्षाओं को मानते थे, तो वो जैन कहलाए। महावीर ट्रेवल्ड फॉर एंड डिस्टेंट प्लेस प्रीचिंग हिज मैसेज। तो अपना जो संदेश था, अपनी जो शिक्षाएं थी, ओके, उनको ये लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ही जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। He also visited the courts of famous rulers like अजात शत्रु एंड बिम्बिसार। और इसी तरह ये जो फेमस रूलर्स थे उस समय, उनके ये दरबार में भी गए और वहां भी इन्होंने उपदेश दिया, जैसे कि अजात शत्रु, बिम्बिसार। तो बिम्बिसार के जो बेटे थे वो कौन थे? अशोक थे, सम्राट अशोक, ओके। तो इस तरह से उनके कोर्ट में भी गए और वहां पर भी इन्होंने अपनी शिक्षाएं बताई, वहां पर इन्होंने उपदेश दिए लोगों को और राजाओं को अपने बारे में बताया, ओके, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, इन सब के बारे में बताया। जो भी समाज में जो बुराइयां थी उनके बारे में बताया, अच्छाइयों के बारे में बताया। तो ये बहुत से जो रूलर्स थे उनके कोर्ट में भी इन्होंने ट्रेवल किया। यहां तक क्लियर है बच्चा? एनी डाउट? कुछ पूछना है? रितिका, मनीष?
रुद्राक्ष, खुश। अब देखिए मेन टीचिंग्स इनकी क्या थी, यानी कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन सी है। टीचिंग्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया सबकी इक्वली है, ओके, बस उनको सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दो तो कॉमन हो जाता है। महावीर टॉट इज सिंपल डॉक्ट्रिन टू अटेन नॉलेज एंड एनलाइनमेंट। तो महावीर ने बताया कि सिंपल जो है हमें लाइफ जीनी चाहिए और सिंपल तरीके से हमको नॉलेज वगैरह वो प्राप्त करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें जो टफ मेथड है वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, तपस्या कर रहे हैं इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने तरीका बताया कि किस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। He preached that men and women who wished to know the truth must leave their homes। तो इन्होंने क्या बताया कि जो भी व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको अपना जो घर है वो he preached that men and women who wished to know the truth must leave their homes। तो उनको अपना घर त्याग देना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर वो घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, तो उनके मन में क्या होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उनके मन में मोह होगा, ओके, और तो उनका मन पूरी तरह से ईश्वर में नहीं लग सकता। तो इन्होंने ये कहा कि हमें सत्य की खोज के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा। ये भगवान महावीर ने कहा है, ओके। ही बिलीव्ड इन लीडिंग ए सिंपल लाइफ। और इनका विश्वास था कि हमें सिंपल लाइफ व्यतीत करनी चाहिए, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। अगर हम घर में रहेंगे तो लग्जरियस एनवायरनमेंट हमको चाहिए, वैसा हमको करना पड़ेगा, तो हम ईश्वर की खोज नहीं कर सकते। तो हमें घर छोड़ना चाहिए और सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। ही वॉज अगेंस्ट रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। और जो भी रिचुअल थे, जो भी पाखंडवाद था, ओके, तो इस तरह की जो भी समाज में जो बुराइयां थी, ये उनके क्या थे, विरोधी थे। यज्ञ करना या फिर पाखंडवाद करना, ओके, मूर्ति पूजा करना, तो ये इन सब चीजों को गलत मानते थे। लाइक द बुद्धा, महावीर लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन अहिंसा। अब जिस तरह से भगवान बुद्ध थे वो अहिंसा पर जोर देते थे, उसी तरह भगवान महावीर भी अहिंसा पर जोर देते थे कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, जिसमें मनुष्य भी है, जानवर भी है, पेड़ पौधे हैं सब, तो किसी भी जीव को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना। तो और अपने मन वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ये अहिंसा उन्होंने बताई, ओके। तो ये क्या है, अहिंसा, कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। तो ये अहिंसा के क्या थे, ये अहिंसा को मानने वाले थे, उस पर जोर देते थे। बट ही वॉज मोर स्ट्रिक्ट। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनसे भी ज्यादा ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे। ही बिलीव दैट एवरी लिविंग बीइंग हैड अ सोल, ओके। इनका विश्वास था कि जो भी लिविंग बीइंग है, यानी कि जो भी लिविंग चीज है, चाहे से वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या मनुष्य हो, ओके, उनके अंदर क्या है, एक आत्मा रहती है। Therefore not even an insects as small as an ant should be killed intentionally। इसलिए चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों नहीं, सब में आत्मा रहती है। तो ये ऐसे कहते थे कि किसी स्मॉल इंसेक्ट्स को भी हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें क्या लगता है, पाप लगता है, और वो भी एक हिंसा होती है। Mahavira preached that the main aim of human being in their life is to set the soul free and not to be born again in the world। जिस तरह से भगवान बुद्ध कहते थे, उसी पे ये भी कि सेल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति जो है उस वो परम उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़े, ओके। मेन एम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन देयर लाइफ इज टू सेट द सोल फ्री, कि मनुष्य का जो परम धर्म है, परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो अपनी आत्मा है वो उसको मुक्ति मिल जाए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ओके, और दोबारा हमें इस वर्ल्ड में नहीं आना पड़े, नहीं जन्म लेना पड़े। टू अचीव दिस महावीरा टॉट त्रिरत्नास। अब देखिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान महावीर ने त्रिरत्न बताए, ओके, जिनको थ्री ज्वेल्स भी कहते हैं।
जबकि भगवान बुद्ध ने क्या बताए थे, उन्होंने जो है 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ्स बताए थे। जबकि भगवान महावीर ने क्या बताए, 3 रत्नास, ओके, जिनको कि 3 ज्वेल्स कहते हैं, ओके। त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न, इनको 3 ज्वेल्स भी कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, कि हमें सही चीज पर विश्वास करना चाहिए, पाखंडवाद का हमें सहारा नहीं लेना चाहिए, ओके। राइट नॉलेज, कि हमें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी सही होनी चाहिए, सत्य या और जो सही नॉलेज है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए। एंड राइट एक्शन, एक्शन है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये उनके 3 रत्न थे जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, अपनी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है अगर हम इनको फॉलो करें। इनको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ओके। हिंदी में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये 3 रत्न है। महावीर लेट डाउन सर्टेन रूल्स फॉर हिज फॉलोअर्स। अब देखिए, भगवान महावीर ने अपने जो फॉलोअर्स थे उनके लिए कुछ रूल्स भी बताए थे कि उनको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। सर्टेन रूल्स थे, वो वर नॉन एज जैनस, कि जो भी उनको फॉलो करते थे, उनके जो रूल्स हैं उनको मानते थे, उनको जैन कहा गया। दे हैड टू लीड ए वेरी सिंपल लाइफ बाय बेगिंग फॉर फूड। इन्होंने कहा कि जो भी उनको फॉलोअर्स हैं तो उनको बिल्कुल सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, ओके। उनको अपने लिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कि केवल अपनी लाइफ चलती रहे, इतना हमें कहीं दूसरे से मांग लेना चाहिए, ओके, और अपनी आजीविका चलानी चाहिए और लोगों को शिक्षाएं देनी चाहिए। दे हैड टू लीड ए वेरी सिंपल लाइफ बाय बेगिंग फॉर फूड। दे हैड टू बी ऑनेस्ट एंड वर आस्क्ड नॉट टू स्टील, कि इनको अपने जो है अपने मन से इनको बहुत ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, और कोई भी चीज किसी की चुरानी नहीं चाहिए। नॉट टू स्टील यानी कि नहीं चुरानी चाहिए। मैन हैड टू गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स इवन देयर क्लोथ्स, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपना सब कुछ गिव अप कर देना चाहिए, यानी कि सब कुछ दान में दे देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने जो कपड़े हैं वो भी दान में दे देना चाहिए। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. अब देखिए, ये इनके स्ट्रिक्ट रूल थे काफी, कि इनको परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, इनके फॉलोअर्स को सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलानी पड़ेगी, अपने पास जो भी है वो सब कुछ दे देना चाहिए, यानी कि अपने कपड़े भी इनको दे देना चाहिए। तो ये रूल्स थे इसके, जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे। तो बहुत सारे लोगों को ये इतने स्ट्रिक्ट रूल पसंद नहीं थे, ओके। और सभी लोग इसको फॉलो कर सके ये भी काफी डिफिकल्ट था। बट मेनी पीपल लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना घर बार छोड़ दिया, ओके, और इनके फॉलोवर बन गए, इनकी शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया, ओके। क्लियर है यहाँ तक टीचिंग्स ऑफ महावीर? रुद्राक्ष खुश। और अब देखिए, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जिस तरह से जो बुद्धिज्म था वो स्प्रेड हुआ था, काफी फैल गया था, काफी उसके फॉलोअर्स बन गए थे, उसी तरह जो जैन धर्म था ये भी काफी फैला, ओके। अभी ये प्रेजेंट में भी देखो, इंडिया में काफी जैन धर्म के लोग हैं,
बौद्ध धर्म के इंडिया में कम है, श्रीलंका में, चाइना में ज्यादा है। ओके, बौद्ध धर्म को के फॉलोअर्स हैं। इंडिया में बौद्ध धर्म के फॉलोअर कम है, बट जो जैन धर्म है इसके फॉलोअर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब देखिए, ये आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा कि वहां पर भी जो लैंग्वेज थी, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बुद्धिज्म के स्प्रेड होने में। सेम वे में अपने जो जैन रिलीजन है इसको फैलाने में या लोगों तक पहुंचाने में वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। लाइक द बुद्धा महावीर टॉट इन प्राकृत। ओके, तो भगवान बुद्ध की जैसे ये भी प्राकृत भाषा में लोगों को उपदेश देते थे। प्राकृत मीन्स क्या है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें, जिससे कि वहाँ के जो कॉमन पीपल है इजीली उनकी जो भी टीचिंग्स है उनको इजीली ओके, तो काफी लोग इनसे जुड़ गए क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली थी। लैंग्वेज दैट वाज कॉमन एंड स्पोकन बाय द मेजॉरिटी, यानी अधिकतर लोगों द्वारा वो भाषा बोली जाती थी। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स स्प्रेड orally फॉर सेवरल centuries बिफोर दे वर रिटन डाउन। ओके, अब देखिए टीचिंग्स ऑफ महावीर, भगवान महावीर की जो शिक्षाएं थी, भगवान महावीर की जो शिक्षाएं थी, ओके, एंड हिज फॉलोअर स्प्रेड ओरली, ओरली ही स्प्रेड होती, इनकी जो शिक्षाएं थी उसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। ओके, कि लिखकर उनको बताया जाए, बुक्स वगैरह छापी जाए, ऐसा नहीं था। तो इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनकी शिक्षाओं को ओरली ही ट्रांसफर करते थे वन प्लेस टू अनदर, लोगों को बताते थे, फिर वहां से वो जो टीचिंग्स थे वो आगे पहुंचती थी। तो कई सेंचुरीज तक ऐसे ही चलता रहा बिफोर दे वर रिटन डाउन इन टेक्स्ट। अबाउट 1500 years ago एज वल्लभी इन गुजरात। तो 15 साल पहले जब वल्लभी के अंदर ये रिटर्न में लिखे गए, उससे पहले तक कई सेंचुरीज तक इनकी जो शिक्षाएं थी वो ओरली ही ट्रांसफर होती रही है जनरेशन टू जनरेशन। The Jains later got divided into two groups. अब देखिए जो जैन धर्म था वो बाद में क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, इनके नेम जरूर याद रखना आप। Later got divided into two groups or sects, the Digambar or the sky clad, okay, who do not wear any clothes, and the Svetambars or white clothes, those who wear only white clothes. अब जो जैन धर्म था ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो दिगंबर, ओके, दिगंबर मीन्स क्या होता है कि स्काई जो है वो ही उनके कपड़े हैं, यानी कि वो कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं। ओके, जो दिगंबर लोग जो रहते हैं, दिगंबर के फॉलोअर्स जो रहते हैं, तो वो कोई ड्रेस नहीं पहनते क्योंकि वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्ट था वो था श्वेतांबर, यानी श्वेत, यानी कि सफेद कपड़े पहनने वाले। तो आपने देखा होगा कुछ व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, मुंह पर वो मास्क जैसा भी लगाते हैं, तो वो होते हैं श्वेतांबर। ओके, और जो बिना विदाउट क्लॉथ रहते हैं वो होते हैं दिगंबर। तो इस तरह से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो बौद्ध धर्म था वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, अपने बुक में लिखा हुआ नहीं है। ओके, टू पार्ट्स थे उनके, हीनयान और महायान। ओके, और ये थे दिगंबर एंड श्वेतांबर। क्लियर है यहां तक कि इनकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी। इसके अलावा ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबर एंड श्वेतांबर। ओके, नेक्स्ट आपके मोनेस्ट्रीज। अब देखिए मोनेस्ट्रीज क्या होता है ये भी हम देखते हैं। ओके, टू प्लीज देयर रिलीजन both Buddhist men these monks used to wander from place to place throughout the year. अपनी शिक्षाओं को बताने के लिए, ओके, अपने धर्म को फैलाने के लिए, जो जैन धर्म के और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो भी मॉन्क्स कहते थे उनको, या बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट हो गए और जैन के मॉन्क्स हो गए, तो ये प्लेस टू प्लेस वंडर करते थे, मूव करते थे, गिविंग लेक्चर एंड टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षाएं देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, उपदेश देने। During the rainy season, it was difficult to travel.
लेकिन बरसात के दिनों में, रेनी सीजन के टाइम पर इनको काफी प्रॉब्लम आती थी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। सो दे प्रिपेयर टू स्टे एट वन प्लेस, इसलिए रेनी सीजन के अंदर एक जगह रहते थे। ओके, their followers and supporters realized difficulty and constructed temporary shelter them। अब देखिए वहां तो इनके जो फॉलोअर्स थे या जो भी कॉमन पीपल थे, तो उनको ये रियलाइज करते थे कि इस समय उनको आने जाने में क्या है प्रॉब्लम होती थी, तो उनके लिए वो शेल्टर्स बना देते थे, यानी कि रहने की जगह बना देते थे, कोई स्थान उनके लिए डिफाइन कर देते थे, तो वहां पर वो रहते और वहीं से उपदेश देते थे। अब देखिए इनके जो ऐसे टेम्परेरी शेल्टर्स थे, वो जो मेनली कहाँ पर रहते हैं, हिल्स के आसपास जो गुफाएं वगैरह रहती हैं, ओके, वहां पर, या वो टेम्परेरी उनके लिए कुछ बना देते थे। Hills were chosen and caves in them transformed beautifully into vihars or monasteries, okay, where the Buddhist monks lived। तो जैसे हिल्स है तो उसके आसपास वो जैसे गुफाएं वगैरह रहती है, तो वहीं पर उनके लिए वो रहने की जगह डिफाइन कर देते थे, तो यहाँ पर ये मॉन्क्स है, ओके, या बुद्धिस्ट है, ये वहां पर रहते थे। तो ये जो जगह थी जहां पर वो रहते थे उनको विहार कहा जाने लगा। ओके, विहार या मोनेस्ट्रीज, यानी कि ये जो बुद्धिस्ट या जैनिज्म जो ये थे लोग, संत वगैरह, तो ये जहां पर रुकते थे रहने की उनकी जो जगह होती थी उनको विहार या मोनेस्ट्रीज कहा जाने लगा, जहां पर ये रहते थे। The earliest monasteries were built of wood, later bricks were when used for building them। तो पहले तो लकड़ी से बनाते थे, गुफाओं के अलावा लकड़ी वगैरह से बने हुए रहते थे, फिर बाद में ब्रिक्स वगैरह के भी यानी ईंटों से भी ये बनाए जाने लगे। किंग्स एंड ट्रेडर्स frequently donated land for constructing monasteries। अब देखिए जो व्यापारी थे या जो किंग्स थे वो भी मोनेस्ट्रीज के लिए क्या करते थे, लैंड या मनी प्रोवाइड करवाते थे कि वहां पर इन भिक्षुओं के लिए बड़ा सा स्थान बना दिया जाए, उनके रहने की जगह बना दी जाए, जिससे कि वहीं से ये उपदेश दे सके। इन वेस्टर्न इंडिया सेवरल सच मोनेस्ट्रीज वर excavated out of rocky mountain। अब देखो वेस्टर्न इंडिया के अंदर ऐसे जो माउंटेन्स है वहां पर बहुत सारे ऐसे मोनेस्ट्रीज मिले हैं जो कि उस समय इनके लिए बनाए गए थे। ओके, क्लियर बच्चों, यहां तक कुछ पूछना है इसमें, समझ में आ रहा है आपको? एनी क्वेश्चन? राज, खुश, संजय, कोई डाउट नहीं? सिद्धांत, ओके। अब देखिए बच्चों, स्प्रेड ऑफ रिलीजन। अब इस धर्म का जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ पर हुआ देखते हैं। विद टाइम बुद्धिज्म अट्रैक्टिव फॉलोअर्स इंक्लूडिंग मॉडर्न एम्परर अशोका, ओके, with his help the religion spread to different parts of the subcontinent and even Sri Lanka and Southeast Asia। अब देखिए जो बौद्ध धर्म था तो इससे सम्राट अशोक काफी प्रभावित हुए और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस वजह से ये जो धर्म था इसका काफी प्रसार हुआ, क्योंकि जब किंग ने उसको अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मीन्स बहुत सारे लोग भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और इसके अलावा जैसे इंडिया के अलावा श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पर भी इस धर्म का काफी प्रसार हुआ। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था सम्राट अशोक ने, ओके। और जैसे श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया, तो वहां पर ये काफी स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट है जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। अब देखिए जो जैन धर्म था इनको
मेन जो सपोर्ट था वो किन का था, ट्रेडर्स वगैरह का था। फार्मर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो, जो फार्मर्स थे उनके लिए काफी डिफिकल्ट था इस तरह की जो इसमें जो रूल्स थे उनको फॉलो करना, इसलिए जो ट्रेडर्स थे तो उनका इनको सपोर्ट ज्यादा मिला और उन्होंने ज्यादा ये जो जैन धर्म है उसको फॉलो किया। फार्मर्स ने इतना नहीं किया। ओके, रिलीजियस पाथ सिंस दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। अब देखिए फार्मर्स थे तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको खेती करनी पड़ती थी, तो उसमें खेती में बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल भी करना पड़ता है अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, मिट्टी खुद की खुदाई करनी पड़ती है तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, इसलिए फार्मर्स के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना पॉसिबल नहीं था, तो फार्मर्स ने इनको ज्यादा फॉलो नहीं किया। Over hundred of years, Jainism spread to different parts of North India, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. Okay, it was also patronized by many kings. तो 100 साल से भी ज्यादा समय के अंदर जो जैन धर्म था, ओके, ये इंडिया के काफी पार्ट्स में स्प्रेड हुआ, फैला, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और भी कई क्षेत्रों में। इसके अलावा इट वॉज ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय मेनी किंग्स, बहुत सारे जो राजा थे, किंग थे, उनके द्वारा भी इसको संरक्षण दिया गया है। संरक्षण देने का मतलब है कि इसका प्रसार करने की छूट दी गई। नेक्स्ट आता है अपने आश्रम्स। बुद्धिज्म एंड जैनिस्ट डेवलप्ड द संघ एंड मोनेस्ट्रीज। द सिस्टम ऑफ आश्रमास वर डेवलप्ड बाय ब्राह्मण्स। अब देखिए जिस तरह संघ, बौद्ध धर्म के, मोनेस्ट्रीज, जैन धर्म के, ये जब फैल रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तो उसी समय जो ब्राह्मण्स थे यानी हिंदू धर्म था, उन्होंने आश्रम की व्यवस्था भी की थी। ओके, तो आश्रम की व्यवस्था की तो उसमें क्या था, अपनी जो लाइफ है उसकी कुछ 4 स्टेज में उसको डिवाइड किया गया था। अपनी लाइफ को कितने स्टेज में, 4 स्टेज में। तो अपने 4 आश्रम, हिंदू धर्म में कितने आश्रम है, 4 आश्रम है। सबसे पहले है, देखिए इसमें आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम। ओके, नेक्स्ट है आपके गृहस्थ आश्रम, थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ है संन्यास आश्रम। तो अपनी जो लाइफ है ये 100 ईयर्स की मानी गई है। ओके, तो 25 ईयर्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड की गई। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है ब्रह्मचर्य। ओके, तो इसमें जो मनुष्य है, द मैन वर टू लीड ए सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लिव्स। ओके, दिस वॉज ओनली द ब्राह्मण्स, क्षत्रियज एंड वैश्यास। तो अपनी लाइफ के जो 1 से लेकर 25 ईयर्स तक का जो टाइम है वो ब्रह्मचर्य का माना गया है। इसमें मनुष्य है उसको एजुकेशन लेनी पड़ती है, वेदों को पढ़ना पड़ता है, गुरु के पास में जाकर शिक्षा अध्ययन करनी पड़ती है। और ये जो आश्रम है वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, शूद्रों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट होता है गृहस्थाश्रम, कि आफ्टर 25 ईयर्स, यानी कि जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद में 25 टू 50 ईयर्स तक का जो टाइम है उसे गृहस्थाश्रम में माना गया है। इसके अंदर जो मनुष्य है उसका जो विवाह होता है या घर से संबंधित जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो पूरा करता है। नेक्स्ट होता है वानप्रस्थ आश्रम। ओके, नेक्स्ट हो गया अपने यानी कि 51 से 75 ईयर्स तक। द मैन हैड टू लिव ए रिटायर्ड लाइफ एंड मेडिटेट, कि अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से हट जाता है और भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है। फिर 76 के आफ्टर 100 ईयर्स तक का है संन्यास आश्रम। द मैन हैड टू रिनाउंस एवरीथिंग एंड लीड ए लाइफ ऑफ सन्यासी। अब देखिए इसमें मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है और एक सन्यासी की जैसे जीवन यापन करता है, ईश्वर की पूजा करता है, इस तरह से वो उसकी अपनी लाइफ जो है वो पूरी करता है। तो इस तरह से ये जो लाइफ है, ओके, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है जिनको आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, ओके, एंड हैड टू स्टेप इनटू द आश्रमास दैट देयर हस्बैंड्स फॉलोड। जो वुमेन थी उनको वेदों को पढ़ने की कोई परमिशन नहीं थी। और बाकी जो आश्रम थे, ओके, ब्रह्मचर्य के बाद के जो भी आश्रम थे तो उसमें भी उसको अपने हस्बैंड की जो है वो परमिशन लेने की जरूरत थी। अदर स्कॉलर्स एट वर्क ड्यूरिंग द टाइम, पाणिनि, ग्रेट स्कॉलर हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत। संस्कृत के बड़े विद्वान माने जाते हैं पाणिनि। ओके,
वर्किंग, तो इन्होंने उसमें कार्य किया। ही क्रिएटेड फॉर्मूलाज, एल्जेब्रा वगैरह इन्होंने बनाए। ओके, शॉर्ट फॉर राइट द wrote the rules of language and these short formulas। इसके अलावा उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए, ग्रामर के शॉर्ट फॉर्मूलाज बनाए, ओके, अलजेब्रा के। तो ये इस तरह के अदर स्कॉलर्स थे जिन्होंने वर्क किया। तो इस तरह से अपना ये लेसन फिनिश हुआ। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पहले मुझसे वो पूछना। ओके, उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।